नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चले देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे क्या टारगेट बनने वाले हैं और मार्केट कैसे ट्रेड करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट मंथ में हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिल गया था, मतलब 41,900 के आसपास यहाँ पर इसने रेस्ट किया। यहाँ पर डबल टॉप यहाँ पर बना था, डबल टॉप लेने के बाद में सीधा करेक्शन हमें देखने के लिए मिल गया था 4,000 पॉइंट का। अभी 4,000 पॉइंट का करेक्शन तो यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में क्या हुआ, करेक्शन देखने के बाद यहाँ पर आधी मार्केट ऊपर चली गई। मतलब ये जो करेक्शन आया था इसका इंपल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया था। इंपल्स कहां तक आया था, इंपल्स आया था 0.5 के आसपास। मतलब ये जो आपका सीक्वेंस का यहाँ पर फिबोनाची नंबर बन रहा है 0.5, यहाँ पर सीक्वेंस आपका इंपल्स आया था। यहाँ तक इंपल्स आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इंपल्स आया था उसका करेक्शन आ गया था। इस करेक्शन का थोड़ा सा अभी इंपल्स तो आया है, मतलब मार्केट इस रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए एक रेंज बनी हुई है। अभी इस रेंज को नेक्स्ट वीक में हमें डायरेक्शन बताने के लिए काम करेगी। यहां पर देखिए ऊपर की तरफ 39,500 600 के आसपास और नीचे की तरफ 38,800 के आसपास। यहां पर ये जो रेंज बनी है ये नेक्स्ट वीक में हमें डायरेक्शन बताने का काम करेगी। कैसे, अभी मार्केट क्लोज हुई है 39,199 के आसपास, मतलब 40,000 के आसपास, 39,200 के आसपास मार्केट क्लोज हुए। तो अभी ट्रेड कैसे करना है नेक्स्ट वीक में। अगर समझो इसने 39,600 ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, मार्केट ऊपर जाकर 39,600 अगर ब्रेक करती है तो आने वाले टाइम में हमें 40,000 और उसके बाद में 40,500 भी देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। और नीचे की तरफ अगर इस रेंज को अगर ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ मार्केट आती है 38,800 ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आती है तो सीधा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है 37,900 के आसपास, मतलब 38,000 के आसपास। ये आपका सीधा टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि टारगेट कैसे बन सकते हैं नेक्स्ट वीक में। आने वाले कुछ समय में यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगा हुआ है। ये जो एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर लगा हुआ है, इस एबीसीडी पैटर्न का हमें ये जो पैटर्न बन रहा है इसका अगर बी पॉइंट अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ 37,500, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो सीधा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है 35,200 के आसपास। ये आपका नेक्स्ट मंथ का टारगेट बन सकता है या फिर नेक्स्ट वीक का भी बन सकता है। बट इसी वीक इस मंथ में अगर अक्टूबर मंथ में अगर बी को अगर इसने ब्रेक कर दिया, मतलब 37,500 का अगर इसने ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ये 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट इस मंथ में। अभी नेक्स्ट वीक में आपको समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर ये जो रेंज यहाँ पर बनी है 39,500 के ऊपर और नीचे की तरफ 38,800 के आसपास, ये जो आपकी रेंज बनी है इस रेंज को ध्यान में रखिए। इस रेंज को जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया या फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर दिया तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 40,000, उसके बाद में 40,500 भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है एबीसीडी पैटर्न, ये यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा और हमें अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर इस पैटर्न को अगर फॉलो करना है, मार्केट अगर इस पैटर्न को अगर फॉलो करेगा तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ से थोड़ा सा, मतलब 38,800 अगर ब्रेक होता है तो सीधा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में अगर बी पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो भी हमें अच्छा खासा टारगेट या फिर एक करेक्शन, बड़ा करेक्शन हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपका टारगेट इस मंथ में होना चाहिए 35,000। अगर बी पॉइंट यहाँ पर 37,500 अगर ब्रेक होता है तो 35,000 हमें देखने के लिए मिलेगा। आपको समझ में आया कि नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें देखना चाहिए कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्लोज हुए 39,200 के आसपास। अभी 39,200 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए अगर 39,000 अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है 39,200 के आसपास, अगर मार्केट ओपन होती है 39,200 को ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है तो आपका पहला टारगेट सीधा बन सकता है 39,400 के आसपास। उसका टारगेट उसके बाद में टारगेट बन सकता है 39,600 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। बट आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 39,600 आता है तो यहाँ पर आपको आपकी आधी पोजीशन, हाफ पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये आपका
आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि ये एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से 0.5 इसका सीक्वेंस आ रहा था, आपने अभी देखा था। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। 39,200 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट होना चाहिए 39,400, उसके बाद में 39,600 के आसपास यहाँ पर आपकी पोजीशन यहाँ पर आपको एग्जिट करनी है। नीचे की तरफ देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर मतलब गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है 39,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि 39,000 के अगर नीचे ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे अगर आता है और 38,800 अगर ब्रेक करता है मार्केट, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। 38,800 जैसे ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आपका सीधा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, ये आपका 38,500 के आसपास या फिर 38,400 के आसपास ये आपका यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग बने, इस स्विंग को यहाँ पर क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, 38,000 जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पर तो नीचे की तरफ आपका 38,400 टारगेट देखना चाहिए आपको नेक्स्ट मंडे के दिन के लिए। तो आपको समझ में आया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी मार्केट ने लास्ट मंथ में अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पर अपने देखने के लिए मिल गई थी। मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर उसने क्या किया, 18,000 के आसपास इसने यहाँ पर रेजिस्ट किया, मार्केट को रेजिस्ट करने के बाद उसने सीधी मार्केट नीचे आ गई 16,700 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। अभी सपोर्ट कहां पर लिया है और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जैसे नीचे आ गई तो इसका एक मतलब ये जो करेक्शन आया था, इस करेक्शन का एक इंपल्स भी ऊपर की तरफ आ गया था। अभी इंपल्स ऊपर की तरफ आया है तो इंपल्स कितना आया है ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि इंपल्स कितना है। तो यहाँ पर मैं हाफ बैट पैटर्न यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि इंपल्स कितना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ बैट पैटर्न लगाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इंपल्स कितना है। यहाँ पर भी इंपल्स आया है आपका 0.5 के आसपास। मतलब ये जो पैटर्न आपका बन रहा है हाफ बैट पैटर्न इसे बोलते हैं, तो इस पैटर्न के हिसाब से 0.5 के आसपास यहाँ पर मतलब जितना करेक्शन आया था, ये जो जितना करेक्शन आया उसका 0.5% मतलब 50% मार्केट ऊपर चली गई, 50% मार्केट इसने इंपल्स लिया। इंपल्स लेने के बाद यहाँ से सीधी मार्केट नीचे आ गई है। मतलब जहां पर ये 0.5 का यहाँ पर लेवल बन गया था 17,400 के आसपास, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इसको रेजिस्ट किया और फिर से नीचे आ गई मार्केट। मतलब ये जो आपका यहाँ पर इंपल्स लगा था उसका करेक्शन यहाँ पर आ गया। अभी करेक्शन आने के बाद यहाँ पर एक रेंज बन गई है। अभी रेंज कैसे बन गई मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 17,200 के आसपास और ऊपर की तरफ आपका 17,400 के आसपास ये आपके 200 पॉइंट की रेंज बन गई। अभी 200 पॉइंट की रेंज बन गई तो नेक्स्ट वीक में ये रेंज आपको डायरेक्शन बताने का काम करेगी। कैसे, मार्केट क्लोज हुए 17,300 के आसपास। अभी 17,300 के आसपास मार्केट क्लोज हुए है। अगर यहां से ऊपर अगर मार्केट जाती है मतलब 17,420 अगर क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं 17,600 के आसपास, और या फिर उसके बाद में 17,800 भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट ने 17,400 यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो नीचे ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक में हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर समझो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट थोड़े से गैप डाउन अगर ओपन होती है, मंडे की दिन अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है या फिर नेक्स्ट वीक में इस रेंज को अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ 17,200 अगर ब्रेक करती है तो हमें नीचे की तरफ भी अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट तो हमारा बन सकता है 17,000 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बन सकता है। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका सीधा बन सकता है 16,700 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। मतलब नीचे की तरफ भी इतना ही इतने ही पॉइंट मिल सकते हैं, ऊपर की तरफ भी हमें अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 400 पॉइंट और नीचे की तरफ भी 400-300 पॉइंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को अगर आपने वैलिडेट किया तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर ऊपर की तरफ अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो ये जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, मतलब ये हाफ बैट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ये इनवैलिड हो जाएगा और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने लगे। बट अगर मार्केट ने इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये पैटर्न एक्टिवेट रहेगा और आपको यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगा सकते हैं। हम एबीसीडी पैटर्न मैं आपको लगाकर दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो अभी हम एबीसीडी पैटर्न लगाकर दिखाते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकती है। तो यहाँ पर मैं एबीसीडी पैटर्न अभी लगाऊंगा। तो ये हमने एबीसीडी पैटर्न लगा रहे हैं, ये एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से अभी 2 आना चाहिए यहाँ पर मार्केट भी।
हाँ ये देखिए यहाँ पर हमने एबीसीडी पैटर्न लगाया। अभी एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें अगर बी पॉइंट यहाँ पर ब्रेक होता है, अगर इस मंथ में अगर बी पॉइंट या फिर नेक्स्ट वीक में अगर बी पॉइंट ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो हमें सीधा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है आपका 16,000 के आसपास। ये आपका सीधा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, मतलब नीचे की तरफ भी आपको 700 पॉइंट मार्केट नीचे आती है नेक्स्ट मंथ में, मतलब इस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में 1-2 वीक में हमें मार्केट यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। अगर इसने ये बी पॉइंट को मतलब 16,700 को ब्रेक कर दिया तो हमें अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है एज एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से। तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए निफ्टी में। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी मतलब मार्केट क्लोज हुई है, फ्राइडे के दिन क्लोज हुए 17,300 के आसपास क्लोज हुए। अभी 17,300 के आसपास क्लोज हुए तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ऊपर की तरफ हमें रेंज बन गई है, यहाँ पर ये जो ये दो पैटर्न यहाँ पर रेजिस्ट, 2 बार यहाँ पर रेजिस्ट किया मार्केट ने। यहाँ पर पहली बार तो यहाँ पर रेजिस्ट किया, फिर ऊपर चली गई मार्केट, फिर यहाँ पर रेजिस्ट करके थोड़ी सी नीचे आ गई। अभी अगर समझो 17,340 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, 17,340 जैसे ही ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 17,420 के आसपास। ये आपका टारगेट ऊपर की तरफ, छोटा सा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, मंडे के दिन तो भी वेट करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज रहे। मतलब 17,420 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है मंडे के दिन, तो ट्यूसडे के दिन हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट आपको मंडे के दिन ऊपर की तरफ कोई भी टारगेट देखने का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है 0.5 का, यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से 0.5 आया और वहां से मार्केट नीचे आ गई है। अभी समझो मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है 17,250 के नीचे अगर ओपन होती है और मार्केट नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको 17,200 जब तक ब्रेक होता नहीं तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं है। जैसे आपका 17,200 ब्रेक होगा तभी आपको यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। ऊपर की नीचे की तरफ आपका ट्रेड बनेगा 17,100 आपका पहला टारगेट हो सकता है, मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में 17,000 भी आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिलती है तब आपको ये दो ट्रेड नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब ये 300 पॉइंट की रेंज बन सकती है अगर हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल गई तो। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है मार्केट ने यहाँ पर नीचे आ सकती है, थोड़ी सी नीचे आने के बाद 17,200 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाएगी। फिर यहाँ पर मंडे की थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो सकता है कि साइडवेज रेंज में ट्रेड कर सकती है, ऊपर की तरफ 17,400 के आसपास और नीचे की तरफ 17,200 के आसपास। ये आपका एक रेंज बन सकती है मंडे के दिन और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। आपको क्या करना है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। मैं तो कहता हूं निफ्टी में मंडे के दिन कोई भी ट्रेड ना करो तो अच्छा है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको मार्केट में समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई लेवल बनता है, कोई टारगेट बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो हो गए या फिर डेली एनालिसिस के वीडियो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।